अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का बराह रास्त कोई असर देखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी खबर डायरेक्टली किसी एक ही तजारती सेक्टर्स के लिए नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों हम आगाज़ करेंगे आज के दिन का, जहां पर हमें बड़ी बड़ी यहां पर मनफी और मुस्बत दोनों खबरें देखने को मिल रही हैं, जिनमें इस वक्त मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ, एयरलाइंस का यहां पर डिले होना, मुसलसल डिले होना और इवन के वीज़ास का यहां पर दोस्तों मुसलसल कैंसिल होना। किन कंट्रीज़ के साथ इन चीज़ों का ताल्लुक है ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा मार्केटों के इम्पैक्ट के लिए, इसलिए कि नकल मकानी यहाँ पर तेज़ होती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों जर्म पॉल की स्पीच का आधा हिस्सा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने उनको लास्ट सेशन में घेर लिया और उनसे पूछे गए सवालात और उनके यहाँ पर बताए गए अपने मुल्क को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात, इन सभी चीज़ों के बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। इससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद इन कंट्रीज़ में रहती है। पहले तो सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये सारे मसले जल्द ठीक कर दे, इसलिए कि सभी के घर का जो दोस्तों एक सिलसिला होता है वो उनकी कमाइयाँ उनके अपने अपने मदरलैंड से जुड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि आप जहाँ पर भी रहें उस मुल्क से प्यार करें और उसके प्यार के सिलसिले में उसके लिए दुआ भी करें। तो मैं मुकम्मल यहाँ पे दुआ गो हूँ हर कंट्री के लिए जहाँ पर इस वक्त ये मसले मसाइल चल रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एयरलाइंस का डिले होने का, कैंसिल होने का सिलसिला दोस्तों तेज़ी से जारी है, ठीक है। और जैसे ही इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस वक्त जो वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो दोस्तों बिल्कुल बराह रास्त जो कंट्रीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुलव्वस हैं उनको यहाँ पर दुश्वारियों का सामना हो सकता है। ऐसी खबरें मार्केट में मौजूद हैं कि वीज़े कैंसलेशंस की कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद अगर ये सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो असल रिपोर्ट्स जो हैं वो मार्केट की तब खुल के सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों इस दरमियान ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें ऑयल प्राइसेस के ऊपर नज़रसानी करना बड़ा ज़रूरी होगा। तो दोस्तों कल रात से लेके अब तक अगर हम देखें तो WTI क्रूड में कोई ख़ासा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कल का दिन कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बड़ा इजाफा हो चुका है। WTI क्रूड जो एशियन कंट्रीज़ के लिए हमेशा अहम माना जाता है वो $90 पर बैरल का सफ़र 103 तक कर आया है। ये कोई छोटा सफ़र नहीं है। $13 का इजाफा अगर आज हमें सेंट्स में कमी देखने को मिल रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो वो हमें स्टेडी दिखाई दे रहा है, जो 110 पे तो पहले से ही था, अभी 112 से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस वक्त तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि 6 अप्रैल का जो टाइम है वो ख़त्म होने को है। अभी फ़िलहाल हम 1 अप्रैल में भी एंटर नहीं हुए, तो इस चीज़ के लिए दुआ गो रहिए कि ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हों, क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स हों तो वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। जैसे ही हम इसके पॉजिटिव साइन मार्केट में देखेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम ही इसकी न्यूज़ जो है वो ब्रेक करेंगे दोस्तों। और अगर आप फौरी तौर पे ख़बरें हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि आज की वीडियो का लिंक जो होगा वो हम टॉप पे सेट कर देंगे ताकि वो व्यूवर्स जिनको ग्रुप में एंट्री होने के लिए दुश्वारी का सामना है वो मसाइल भी हल हो जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी दुश्वारी पड़ोसी मुल्कों में देखने को मिल रही है गैसेस को लेकर दोस्तों। उसका ताल्लुक भी जो कि है इस वक्त ये रास्ते जो बंद हैं, जो जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहते हैं, जिसे 20% जोड़ा जाता है इन वसाइल के साथ, अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो गैस के प्राइसेस खाली पड़ोस मुल्कों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। लिहाजा ये सूरत हाल उन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा तशवीशनाक है जिन्होंने बराह रास्त तो कोई चीज़ खुद पैदा नहीं करनी ना बनानी है। उनकी हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे बाय शिप यहाँ पर आती है और उनको रोज़ाना की बुनियाद पे नए रेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बस एक फ़िक्र पैदा होती है कि हर कंट्री को अगर ये चीज़ें खुद बनाने का मौका मिलता तो आज इन चीज़ों का प्रेशर कम अज़ कम उन कंट्रीज़ पे ना आता जिनका इनके साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है,
इसलिए कि एशियन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत से मुल्क यहाँ पर दुश्वारियों का शिकार हो रहे हैं, और वो भी काफ़ी क्विक अरसे के अंदर। ऐसे में दोस्तों जेरोम पॉल की स्पीच को भी हम यहाँ पर ऐड करते चलें, जिसका बकिया हिस्सा है कि लास्ट में यहाँ पर जेरोम पॉल से पूछा गया कि अब आप ऐसा क्या करेंगे जिससे इकोनॉमी बेटर होगी, क्योंकि एक बात याद रखें, मैं फिर से आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने लगा हूँ, लेकिन अफसोस के ऑडियंस की जानिब से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये कि अगर मिसाल के तौर पे रेट इंक्रीज़ किए जाते हैं शरह सूद के, जो आप पता है कि बाहर के मुल्कों में इस चीज़ का बड़ा रुझान पाया जाता है, तो वहाँ पर फिर वही बंदा खुशहाल रहेगा जिसके पास बैंक में पैसे पड़े होंगे। आम आदमी जो नौकरी करने जाएगा उसके लिए तो डिवैल्यूएशन बड़ी पीक पे हो जाएगी, और कोई भी कंट्री जब डॉलर अपने मुल्क की करेंसी छापने पे आता है तो वो किसी से पूछता थोड़ी है। मिसाल के तौर पे डॉलर वाले डॉलर छापने लग जाएं, पौंड वाले पौंड, रुपए वाले रुपए, तो इससे किसका नुकसान और किसका भला है? भला तो दोस्तों उसका है जो बैंकों में डिपॉजिट रखवा के बैठा हुआ है। उसे पता है मुझे घर बैठे जी इस दफ़ा चाचा ने आके ऐलान कर दिया जी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा है, बल्कि उनका तो ये फ़ायदा था कि इंटरेस्ट रेट कम होता, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के जो तरीके थे वो बेहतर तरफ जाते। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अभी की दफ़ा मान लें कि नहीं बढ़ता, मिसाल के तौर पे किसी तरह रस्सियाँ डाल के इसे कंट्रोल कर लेते हैं, अगले महीने बढ़ गया इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर जो जवान हजरात हैं, यंगस्टर्स हैं यूएस में, उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना हो सकता है। इनसे सवाल किया गया कि जी 39 ट्रिलियन का डेब्ट है आपका, क्या करेंगे आप? तो इसके बदले में यहाँ पर चचा ने जवाब दिया दोस्तों कि जी हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबसे पहले अपने डेब्ट को कम करें, और मुझ अकेले को नहीं, पूरी यानी कि काबीना को, कैबिनेट को यहाँ पर इसके ऊपर सीरियस होने की ज़रूरत है, इसलिए कि लॉ मेकर्स बैठ के ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ले जी जनाब, इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे के अपना रास्ता तो साफ़ कर लिया, और यकीन करें ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि सभी इतने बड़े तो अंदाज़ा करें कि कोई बिजनेसमैन तो होते नहीं हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एजुकेशन हासिल करके सिस्टम में आए होते हैं, तो सारा सिस्टम यहाँ पे एक बंदे के सर पे चलता भी नहीं है। लिहाजा उनकी ये स्टेटमेंट कि इमीडिएटली इस ख़तरनाक रास्ते को जो कि है अबूर करने से पहले ख़त्म करना होगा ताकि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। ये बात हमें इस चीज़ से आगाह करती है कि अगर शरह सूद बढ़ती है, अप्रैल को छोड़ें, मई की बात कर लेते हैं, जून की बात कर लेते हैं, शरह सूद बढ़ती है तो फिर इसमें महंगाई किसी और तरीके से आपके सामने आती है। इसे स्टडी करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और आज के डाटाज मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि सिवाय स्पीक्स की और कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि अमेरिका की बेशुमार रियासतें हैं, और उन रियासतों के जो कैबिनेट मेंबर होते हैं उनकी स्पीक्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आज के दिन लोग आपको बताते हैं जी कि बड़े डाटाज आने वाले हैं। तो दोस्तों आज है मंगल का दिन, आज कोई डाटा ऐसा नहीं है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी लेकर आए, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी आती है तो वो उसके अपने ही मार्केट के कारनामे होंगे। अगर हम पे यहाँ पे दोस्तों अगर हम कैपिटलाइजेशन को देखें तो इसमें यहाँ पर एक मैसिव इजाफा हुआ है, डोमिनेंस पे भी इजाफा हुआ है, और टाउ ने अपनी अच्छी खासी पोजीशन लूज कर दी है 375 से रिजेक्शन के बाद। अब इसकी 300 की पोजीशन भी खतरे में दिखाई देती है। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में बीटीसी ने एक मरतबा फिर से एक मैसिव बाउंस लिया 68,413 से रिजेक्शन। अब अंदाज़ा करें 1 माह और 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बीटीसी एक ही स्लॉट में है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये चीज़ ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी 2092 से रिजेक्शन दे चुका है। अब इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से आगाज़ कर लेते हैं BNB से। तो दोस्तों BNB की जो हमने आपके साथ पोजीशंस कैंडल चार्ट के थ्रू शेयर की थी यहाँ पर, उसी से ही हम अपनी यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर BNB की जो सपोर्ट थी दोस्तों वो 610 की थी, और रेजिस्टेंस 615 से 618 अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट स्टडी। और अभी हम देख चुके हैं दोस्तों कि हमने 607 से बाउंस लिया है। एक मरतबा फिर से BNB ने यहाँ पे 610 को ब्रेक कर दिया विदाउट एनी रिस्पेक्ट, और हाई रहा 619 का। मतलब ये हुआ कि BNB आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट को भी करता ही चला जा रहा है, भले हमने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर यूटिलाइज किया। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप BNB को यहाँ पर वॉच करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आज आपने कमेंट सेक्शन में और हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने रिप्लाई ज़रूर करना है। सो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो 596 का जो प्रेशर है वो ख़त्म नहीं हो रहा। 610 पे प्रेशर भी यहाँ पर इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि नॉर्मली अब हम 605 और 600 का लो देख रहे हैं। तो रिवर्सेबल 610 के ब्रेक होते ही प्रेशर इसी तरफ रहेगा। अपर लेवल पे रेजिस्टेंस 615 तक की देखी जा सकती है।
सोलाना मिडनाइट में दोस्तों पहले से ही 82.52 पे था। इसने इस सपोर्ट को किसी हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अर्ली स्टार्ट में हम 81.97 तक गए और फिर 84.58 से रिजेक्शन। ये रिजेक्शन का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। सोलाना के लिए सपोर्ट 80.50 की ही रहेगी और रेजिस्टेंस 84.10। एक पिछले पूरे महीने से हाइपर लिक्विड ने दोस्तों 40.50 की सपोर्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हाइपर लिक्विड ने अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ दी है और अब इसके पास दोस्तों 35.20 की यहाँ पर एक सपोर्ट बचती है। अगर वहाँ से बाउंस मिलता है तो हाइपर लिक्विड यहाँ पर बच सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल को देखें तो 37.50 पे जा करके थोड़ी सी पॉजिटिविटी गेन हो सकती है। BCH के लिए हमारी सपोर्ट दोस्तों आज भी वही है 450 से 455 और BCH ने यहाँ पर 457 से बाउंस लेके 471 का टेम्पररी हाई शो किया है। एंड मुमकिन है कि अगर अब हम फिर 470 पे अपनी रेजिस्टेंस कायम नहीं कर पाते तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले BCH यहाँ पर 465 से 62 के दरमियान बाउंस ले सकता है, जिसकी यहाँ पर कैपेसिटी मौजूद भी है। व्यूवर्स की डिमांड पे हम आज यहाँ पर ऐड करेंगे सुई क्वाइन को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा क्वाइन को या जिस पे भी आपका ज़हन मुत्तफिक होता है उसको हम अपने एनालिसिस में ऐड करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इंशाल्लाह उसका तज्जिया ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि सुई क्वाइन ने अपनी 0.90 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तरीन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ना कि ब्रेक किया है बल्कि इससे रिकवरी भी अब बहुत स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले सुई 8490 तक का लो लेकर के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्ट्रगल जारी रहेगी सुई टोकन की 0.8510 से लेके 0.9010 के दरमियान, यानी कि रेजिस्टेंस पड़ गई है वीक और ये ट्रेंड में बता रहा है कि इसकी सपोर्ट अब 85 सेंट की तरफ जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों, जो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, वो ये है कि सुई ने सप्लाई की अखीर कर दी है और जब सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम पड़ जाती है। एक बहुत बड़ा मरहला इसे तय करना होगा किसी भी सीज़न के अंदर या समझ लें मंथ के अंदर अपनी रिकवरी के लिए। सबसे पहले इसे 1.10 सेंट पे हाजिरी देनी होगी, उससे पहले दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ दोस्तों टाउ कॉइन 378 से रिजेक्ट होने के बाद कहीं पर भी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने में पूरी तरह नाकाम है। अगर कहीं पे आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे भी रही है तो उसे हम सपोर्ट कंसीडर नहीं करते। याद रखिएगा, सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है कि कैंडल्स के डाउन शेडोज क्लोज हों और वो भी लगातार 3। यहाँ पर आपको कहीं भी 3 ऐसी कैंडल दिखाई नहीं दे रही, लिहाजा अभी भी डाउन ट्रेंड हमें टाउ में देखने को मिल रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे 300 को ब्रेक कर देते हैं और 3 अदद एक जैसी बेरिश कैंडल बन जाती हैं तो मुश्किल हो जाएगा टाउ का 300 को रिकवर करना और ऐन मुमकिन है कि 290 तक हम लो देखें, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वही लेवल्स खड़े हैं और इसके बाद का जो डाउनफॉल है वो दोस्तों बहुत ही गहरा है। उसे हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, वो तकरीबन 245 तक का है। एनीवे, ऐसा नहीं कि हर दफ़ा हिस्ट्री ही फॉलो हो, फिर भी 305 एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रिस्पॉन्स कर सकती है जो इसे 315 तक की रेजिस्टेंस फराहम करेगी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और एक मरतबा फिर से BTC 66,470 से बाउंस लेके 68,400 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है और ये तकरीबन 1900 की रिकवरी थी और हम अभी तक एक ही स्ट्रगलिंग एरा के अंदर चल रहे हैं। ये है इसका स्ट्रगलिंग एरिया, ठीक है दोस्तों। तो इस बीच इस शैडो को भी हम नहीं भूल सकते जिसने 65,000 को ब्रेक किया था और अपर लेवल के लिए 68,000 में अभी भी मार्केट दोस्तों एंटर होने से कासिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन मौजूद है। सपोज अगर हम 67,500-800 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो भी जाते हैं तो रिजेक्शन का एलिमेंट आज भी मार्केट में है और एकदम से कोई ऐसी बिग बुलिश कैंडल जो हमें 70 तक ले जाए, इसके चांसेस अभी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। एनीवे, पॉजिटिव जोन 68,500 और 800 तक ही देखने को मिल रही है। रिवर्सेबल पोजीशन यहाँ पर पहली सपोर्ट के तौर पे हर्डल 66,500 की रहेगी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
इथेरियम ने दोस्तों यहाँ पर एक मैसिव रिकवरी शो की है, क्योंकि हम मिडनाइट में 2022 पे पहले से ही पहुंच चुके थे। दिन का आगाज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहा, इसने 2050 को भी अबूर किया और फिर 2080 की रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की, लेकिन रिजेक्शन फिर आपके सामने है। हम 2092 से रिजेक्ट होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा लो 2051 देख चुके हैं, ये इसकी सपोर्ट है। तो दोस्तों इथेरियम बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनिश है। सपोज सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक अगर हम यहीं पे खड़े रह गए तो एन मुमकिन है इथेरियम फिर से 2010 2020 का एक लो हमें शो करे और 2000 को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रगल बढ़ जाए। अपर लेवल के लिए अभी भी 2090 की ही एक यहाँ पर रूटीन रेजिस्टेंस मौजूद है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।